उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ दरकने की वजह से वहां बना एक होटल ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। हालांकि इस घटना से पहले ही होटल से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 30 कमरे वाले होटल का कुछ हिस्सा धीरे धीरे गिरता दिखा, जिससे वहां मौजूद लोग डर गए और जान बचाने के लिए उस जगह से दूर हट गए, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि होटल ढहने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो होटल चंद सेकंड में देखते ही देखते पूरी तरह ढह गया, जिसके बाद उसका मलबा सड़क पर आ गिरा और इस वजह से रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा। होटल ढहने से ठीक पहले उसको खाली करवा लिया गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ खिसकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर भी मलबा आ गया और वहां बन रहे मारवाड़ी बाईपास का काम रोकना पड़ा, क्योंकि भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां से आई तस्वीरों में ऊंचाई से बड़े बड़े पत्थर गिरते दिखे, जिनके साथ धूल का गुबार भी उठता नजर आया। पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर अलकनंदा नदी की तरफ खिसक गए और पत्थरों का यह मलबा अलकनंदा नदी और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गिरा। हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर एक बार फिर से भारी भूस्खलन हुआ। भारी मलबा गिरने की वजह से हेलंग मारवाड़ी बाईपास को बनाने का काम रोकना पड़ा। इस बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाढ़ का कहर देखने को मिला। वहां तमसा नदी में आई बाढ़ के कारण प्राचीन टपकेश्वर मंदिर पर खतरा मंडराने लगा। वहां से सामने आए एक वीडियो में मंदिर का निचला हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया और टपकेश्वर महादेव मंदिर की मोटी दीवारें भी टूटी नजर आईं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदिर के सामने से गुजर रही तमसा नदी ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया और बाढ़ के पानी ने मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मंदिर को खाली करा दिया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में बाढ़ के पानी के प्रहार से मंदिर का निचला हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया। जो सुरक्षा दीवार मंदिर की थी वो पूरी टूट गई है। उसके अलावा भी काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है। वहीं बाढ़ के साथ आए मलबे ने मंदिर की सीढ़ियों को ढक दिया, जिसे वहां मौजूद लोग हटाते दिखे। और ऐसा ही हाल उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल का भी हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बरसाती नाले में फंसे करीब 40 बच्चों को लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। ये घटना उस वक्त हुई जब भारी बारिश की वजह से उस बरसाती नाले में उफान आ गया, जिसके एक किनारे पर फंसे करीब 40 बच्चों को लोगों ने वक्त रहते बचा लिया। उन्हें निकालने में जरा भी देर होती तो बच्चे नाले की उफनती लहरों में समा जाते, क्योंकि भारी बारिश के बाद उस बरसाती नाले की लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू दिखी, जिसे पार कर पाना उन स्कूली बच्चों के लिए नामुमकिन था। डर के मारे बच्चे रोने और चिल्लाने लगे। इस घटना की खबर मिलते ही वहां हाहाकार मच गया। फौरन बच्चों के घर वाले वहां पहुंचे और फिर एक एक कर सभी बच्चों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाकर और कुछ लोग उन्हें पीठ पर लादकर नाला पार करते दिखे। बाद में गांव वालों ने सरकार से उस बरसाती नाले पर पुल बनाने की मांग की। उधर बिहार के खगड़िया में कोसी नदी के कटाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि नदी में उठने वाली कई फीट ऊंची लहरें वहां के लोगों को डराने लगी। और वहां से सामने आए एक वीडियो में एक सरकारी स्कूल की 2 मंजिला इमारत कटाव की जद में आकर धराशायी हो गई और उसका आधा हिस्सा नदी ने निगल लिया, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे दूसरी जगह पढ़ने को मजबूर हो गए। कब तक दूसरे के दरवाजे पर पढ़ेंगे, कृपया करके स्कूल बनवाइए। कोसी नदी के कटाव के कारण कई गांवों पर संकट गहरा गया, जिसकी वजह से लोगों को अपने आशियाने और खेतों के नदी में समा जाने का डर सताने लगा। जो इस कटाव में लगभग 40 घर जो है कोसी की नदी में विलीन हो गया। कोसी के कहर से परेशान गांव वाले डरे सहमे राज्य सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाते दिखे। और न सिर्फ भारत बल्कि तूफानी बारिश से यूरोप के देश स्वीडन और नॉर्वे भी बेहाल हो गए, जिसकी वजह से दोनों देशों के मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसकी वजह से पूर्वी स्वीडन में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से वहां का रेलवे ट्रैक बह गया था। बादल फाड़ बारिश और तेज हवाएं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। जरूरी काम के लिए बाहर निकलने वाले लोग छाता लिए सड़कों पर दिखे, जबकि नॉर्वे के कई इलाकों में ट्रेन सेवा पूरी तरह ठप हो गई और कई फुटबॉल मैच भी रद्द करने पड़े। वहां के मौसम विभाग ने स्वीडन में 50 साल और नॉर्वे में 25 साल में सबसे खराब बाढ़ की चेतावनी दी। इस बीच दक्षिण पूर्वी एशिया के देश वियतनाम में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जिससे वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसी, जिसकी वजह से आई बाढ़ ने वहां कोहराम मचा दिया। जो भी उसकी जद में आया टूट गया, बर्बाद हो गया या पानी में समा गया। नदियों के किनारे टूट गए और उफनती नदियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। कई सड़कें जलमग्न हो गईं। वहां से आई तस्वीरों में लोग जान पर खेलकर तेज रफ्तार से बहते पानी के बीच से गुजरते नजर आए। कई जगह सड़कें धंस गईं, उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी नजर आईं। कई जगह तो सड़क की जगह गहरे गड्ढे तक हो गए, इसलिए उन रास्तों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कई लोग गाड़ी समेत यहाँ वहां फंस गए। इधर नेपाल की राजधानी काठमांडू में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई इलाके डूब गए। वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बागमती नदी में बाढ़ आ गई, जिससे आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया।
और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग बाढ़ का पानी अपने घरों से निकालते दिखे। काठमांडू का एक इलाका तो टापू की तरह नजर आया, जहाँ लोग आने जाने के लिए मटमैले पानी से होकर गुजरते नजर आए। सड़क हो, पार्किंग या सब्जी बाजार, सब जगह पानी का कब्जा दिखाई दिया। बाढ़ के पानी की चपेट में आने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।